कभी कभी एक स्कैंडल की गूंज इतनी तेज होती है कि वो 7 समंदर पार करके भी किसी सरकार की नींव हिला सकती है। आज बात करेंगे यूके के ऐसे ही एक पॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट की, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं हो चुकी है। देखिए, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन यही तूफान अब यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस, एक राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि भाई, एक ऐसा मामला जो हजारों मील दूर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री का सीधा हाथ भी नहीं है, वो उनकी कुर्सी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, एप्स्टीन स्कैंडल के तार दुनिया भर के बड़े बड़े और शक्तिशाली लोगों से जुड़े हैं, और जैसे जैसे नए नए नाम सामने आ रहे हैं ना, वैसे वैसे पॉलिटिकल भूचाल भी बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए यूके की पॉलिटिक्स का एक बहुत जरूरी नियम जानना होगा, और वो ये है कि वहां परसेप्शन यानी धारणा ही सब कुछ है। वहां किसी नेता पर सिर्फ नैतिक सवाल उठना ही काफी होता है कुर्सी जाने के लिए, भले ही कोई कानूनी अपराध साबित हो या ना हो। और बस यही बात इस पूरे संकट की जड़ है। तो फिर ये मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा कैसे? यहाँ कोई सीधा आरोप नहीं है जैसा हमने कहा, बल्कि ये पूरी कहानी उनके एक बहुत अहम फैसले से जुड़ी हुई है। और इस कहानी की पहली कड़ी है लेबर पार्टी के नेता और यूके के मौजूदा प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर। उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया। पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में यूके का नया राजदूत नियुक्त किया। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है। और बस यहीं आकर पूरी कहानी उलझ जाती है, क्योंकि पीटर मैंडेलसन का नाम जेफरी एप्स्टीन से काफी करीब से जुड़ा हुआ पाया गया है, और इसी एक कनेक्शन ने प्रधानमंत्री स्टार्मर के जजमेंट पर, उनके फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये संकट किसी क्राइम का नहीं, बल्कि पुअर पॉलिटिकल जजमेंट यानी खराब राजनीतिक विवेक का है। और ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए कीयर स्टार्मर की अब तक की पब्लिक इमेज, एक ऐसे नेता जो कानून और नैतिकता को सबसे ऊपर रखते हैं, और दूसरी तरफ है आज का संकट, जहां उन पर खराब राजनीतिक विवेक का सीधा आरोप लग रहा है। मतलब इस एक नियुक्ति ने उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी अपनी इमेज पर ही सीधा हमला कर दिया है। और इसका असर तो अब साफ दिखना भी शुरू हो गया है। उनके कई सीनियर सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन यहाँ तक कि उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद अब जवाबदेही की मांग करने लगे हैं। जब आप चारों तरफ से ऐसे घिर जाते हैं और मीडिया लगातार सवाल पूछता है, तो सरकार की पकड़ कमजोर होती दिखती है। तो इस संकट के बीच लेबर पार्टी के अंदर एक नई फुसफुसाहट शुरू हो गई है। क्या अब लीडर बदलने का वक्त आ गया है? और अगर हाँ, तो एक नाम है जो सबसे आगे चल रहा है। ये है शबाना महमूद, यूके की होम सेक्रेटरी, जो कि सरकार के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। वो पेशे से वकील हैं, एक बहुत अनुभवी सांसद हैं, और सबसे अहम बात, उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है जो पार्टी को फिर से एकजुट कर सकती हैं। और सोचिए, अगर शबाना महमूद प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा। वो यूके की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी, जो एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम है। तो इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका क्या मतलब है? ये हमें यूके की राजनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है, और वो सिद्धांत है परसेप्शन पॉलिटिक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रिटिश राजनीति में आपकी नैतिक वैधता ही सब कुछ है। यहां सिर्फ ये लगना भी कि आपने कोई नैतिक रूप से गलत फैसला लिया है, आपकी सरकार गिराने के लिए काफी हो सकता है। जैसा कि कहते हैं ना, यूके की राजनीति में नैतिक वैधता एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। ये सिर्फ कानून के बारे में नहीं है, ये जनता की नजर में सही बने रहने के बारे में है। और यही वो कसौटी है जिस पर स्टार्मर की सरकार इस वक्त खरी नहीं उतर पा रही है। और अंत में एक सवाल जो शायद आज की राजनीति को समझने के लिए सबसे जरूरी है, क्या आज के दौर में धारणा यानी परसेप्शन अब सबूत से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।